Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently we are doing the chapter special purpose books 2 और other books. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब हम सीखेंगे और कैश बुक भी इसके अंदर आएगा। तो जो परचेज, जो उधार का परचेजेस हम उधार पे खरीदते हैं, ट्रेडेड गुड्स, आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। ट्रेडेड गुड्स, एक बुक सेलर के लिए बुक्स ट्रेडेड गुड्स होता है। अगर उसने लैपटॉप खरीदा तो एसेट खरीदा, फर्नीचर बेचा, पुराना फर्नीचर, तो वो एसेट बेचा, वो इस बुक के अंदर नहीं आएगा। इसका अंदर खाली आएगा का उधार का परचेजेस। दो चीज़ें, वन होता है ट्रेडेड गुड्स और दूसरा होता उधार का खरीदा हुआ। तो नाउ वी कैन सी। तो पहले इन द बुक्स ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स, आपको पता है कि मैं एक एक करके क्वेश्चन कराता हूँ। तो परचेज बुक आप देखो, तो वन में रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेजेस बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स दिल्ली। तो मैंने वही पुराने तरीके में लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स, फिर इसके नीचे लिखूंगा परचेजेस बुक। ठीक है, मैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि परचेजेस बुक बनाओ, और ये आपके फॉर्मेट है। आज यू नो दिस इज डेट, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, थर्ड होता है इनवॉइस नंबर, और फोर्थ होता है लेजर फोलियो। क्योंकि ये दिस इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री यानी जर्नल। तो जर्नल में लेजर फोलियो होता है और लेजर फोलियो में जर्नल फोलियो होता है, जेएफ होता है। और डिटेल्स और अमाउंट का कॉलम रहेगा। कभी कभी ये अमाउंट्स का कॉलम को टोटल भी बोलते हैं। देन तो इस केस में आपको हमेशा 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, और डिटेल्स और अमाउंट कॉलम के लिए आपको एक यहाँ पे डेट में एक क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है। आप इसको क्वेश्चन से देखो, जो ईयर दे रखा है वही ईयर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसको लिखो। और यहाँ पे रुपी फोराडियन का सिंबल, रुपीज़ का सिंबल। देन फर्स्ट लिखो मे 1 बॉट फ्रॉम मेसर्स चुन्नीलाल मामराज दिल्ली। तो पूरा लिखो मेसर्स चुन्नीलाल मामराज, क्योंकि इसी नाम पे दिल्ली में और भी कस्टमर हो सकते हैं, तो प्लेस स्पेसिफाई कर दो। दिल्ली का ये है, मुंबई का और कोई होगा इन द सेम नेम, या मुंबई में इनका ब्रांच होगा तो मुंबई ब्रांच के लिए अलग मुंबई लिखेंगे। और डिटेल्स में लिखो 100 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 530 पर बैग। इसको आईटी से व्हीट भी बोल सकते हो, तो इसको डिटेल्स में आप लिखो। डिटेल्स कॉलम में लिखने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो ब्लैंक रहेगा। अगर इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो नंबर दे रखे तो उसको हम लिखेंगे। देन 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट द रेट ऑफ 900 पर बैग। 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती, 50 बैग बासमती राइस एट द पर बैग। तो ये 25,000, तो 53,000 एंड 25,000 को मिला के इसको ऐड करो, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टी को दो टाइप का चीज़ें दे दिया और यहाँ पे कौन सा दुकान बताया नहीं है। तो पहले ट्रांजैक्शन और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन से हम देखा कि राशन के शॉप है, राशन स्टोर, व्हीट आटा, बासमती राइस, और आपके ऑयल, वनस्पति ऑयल, ग्राम्स, ओट्स। तो ये सारे आपके ग्राम और ओट्स वगैरह, ये आपका इंडिकेट करता है कि दिस इज ए राशन के स्टोर है। तो नाउ ये दोनों को ऐड करके हम लिखा 78,000। देन हम जब खरीदते हैं वी गेट ट्रेड डिस्काउंट। जर्नल में हम ट्रेड डिस्काउंट लिखते नहीं हैं, बट परचेजेस बुक में भी हम लिखते हैं, उसको माइनस करके दिखाते हैं, माइनस करके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। तो इसका 10% निकालो नेक्स्ट लाइन में एंड राइट डाउन ट्रेड डिस्काउंट। और कैसे निकाला उसका अगर आप यहाँ पे आ सकते हो वर्किंग, और भी अच्छा है। 78,000 का 10%, 7,800। और ये जो अमाउंट आएगा इसको आप यहाँ लिखोगे। बच्चे क्या करते हैं ना, इधर लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग।
सीधा लिखो। देन मे 1 के बाद यू हैव मे 3, मे 3 लिखो। मेसर्स कानोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, यहाँ पे लिख दिया मेसर्स कानोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। और इसके अंदर आप क्या करोगे ना, इसके नीचे 40 टिन्स ऑयल एट द रेट ऑफ 1500 पर टिन जैसे लिखा हुआ है, इट इज ₹60,000। देन 20 टिन्स बासमती ऑयल, वनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ 900 पर टिन, तो 900 पर टिन, ये 18,000, दोनों मिला के 78,000 हुए। इसको ऐड करके लिखा। और इफ यू लुक एट ट्रेड डिस्काउंट, इसमें दे रखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 78,000 का 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 78,000 का 5%, दैट इज 3900। तो 78,000 से 900 माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस 74,100। देन 1-3 के बाद 4, परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुर, तो 4th में मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुर, इसमें 20 बैग्स ग्राम, 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ 480 पर बैग, तो 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ 480 पर बैग कैलकुलेट करके 1000 फाइनल कॉलम में, फाइनल नहीं डिटेल्स कॉलम में लिखना है। और आपके इनवॉइस नंबर एंड लेजर फोलियो का कॉलम ये ब्लैंक रहेगा हमेशा, जब तक इसका कुछ बताया नहीं स्पेसिफिकली कि ये इनवॉइस नंबर इतना है या इसका लेजर फोलियो नंबर इतना है। देन 40 बैग्स ओट एट द रेट ऑफ 25 पर बैग, 40 बैग्स ओट्स एट द रेट ऑफ 25 पर बैग, 40 एट द रेट ऑफ 25, इट इज़ 1000, तो 12,000 और 1000 ये हो गया 13,000। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 13,000 का 5% होगा 650, 13,000 का 5% 650, इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे फाइनल कॉलम में, और इसको हम टोटल करेंगे। और टोटल करने के टाइम पे हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि यूजुअली ये एक महीने के लिए बनता है, जब कुछ बताए नहीं तो इसको महीने का लगा के चलो। तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ मई 4 के बाद सीधा मई 31, मई 31। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, और ये अमाउंट कॉलम का टोटलिंग, ये होता है आपके एंड का जो क्लोजिंग। इसका अलावा इसका जर्नल भी हम बनाएंगे। ये तो परचेज बुक इज नाउ रेडी। तो परचेज अकाउंट डेबिट 156,650, मैं इसमें आपको इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, और जर्नल तो हम बनाते नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूँ। ये इटसेल्फ ही जर्नल, इसका सीधा लेजर पोस्टिंग होता है। अगर इसका जर्नल बनता है तो हाउ कैसे बनता है, वो लेजर में कैसे सेट होता है वो आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे आपको जर्नल बताऊंगा। तो 3 लोगों से हमने उधार पे खरीदा, तो जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है और मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये लेजर फोलियो क्योंकि ये लेजर में पोस्टिंग होगा, और यहाँ पे ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, और ये दोनों रुपीज़ का सिंबल। इसके बाद आपको जिस डेट को ख़रीदा वो नहीं लिखेंगे, लास्ट डेट लिख देंगे मई 31। मई 31 को हम लिखें परचेजेस अकाउंट डेबिट 156,650, पूरा ये लाइन देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट किस ना टू मेसर्स चुन्नीलाल मामराज 70,200, टू मेसर्स कानोडिया ऑयल मिल्स 74,100, टू मेसर्स ब्रदर्स 12,350। इसके बाद अब दिल्ली, ये जगह का नाम हापुर, ये सब भी लगा सकते हो, बट नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। और नरेशन लिख दो, बीइंग परचेजेस मेड फॉर द मंथ ऑफ मे ऑन क्रेडिट।
परचेजेस मेड मतलब ओनली गुड्स खरीदा, कोई एसेट नहीं खरीदा, कोई बिल्डिंग नहीं खरीदा। इसके बाद जर्नल को हमेशा टोटल करोगे पूरे, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर क्वेश्चन और इसके परचेज बुक कैसे बनता है, एंड कीप ऑन स्टडिंग।